हेलो फ्रेंड्स, सो टुडे आई एम अगेन बैक विद अ न्यू वीडियो. सो इन दिस वीडियो मैंने अपने जो ट्यूशन्स वाले बच्चे हैं उनको बिठाया है फॉर अ डिस्कशन. एंड आवर डिस्कशन और यू कैन से डिबेट इज ऑन द टॉपिक मोबाइल गेम्स. So this is team number 1 which is in the favor of mobile games, and this is team number 2 which is in the favor of outdoor games. ओके सो आज हम यहाँ पर एक डिस्कशन करने वाले हैं जिसमें सभी अपना अपना पॉइंट्स रखेंगे एंड डेफिनेटली देखते हैं कौन से क्या इनके पॉइंट्स होते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. ओके, टीम नंबर 1, आप लोग क्या बोलना चाहेंगे? यू आर इन द फेवर ऑफ मोबाइल गेम्स. ओके, कौन अपना पॉइंट देना चाहेगा पहले? सो यू स्टार्ट. गेम्स खेलने से हमारी क्रिएटिविटी और कंसंट्रेशन ठीक रहता है और हम बेसिकली आपको ये भी मेंशन करना है मोबाइल गेम्स, ठीक, बिकॉज यू आर इन द फेवर ऑफ मोबाइल गेम्स. मोबाइल गेम्स खेलने से हमारी क्रिएटिविटी और कंसंट्रेशन ठीक रहती है, जो हमारी स्टडीज के लिए भी ठीक है. ओके, नाउ टीम नंबर 2, से सम पॉइंट्स हु वांट टू से. मोबाइल गेम खेलने से हमारी आंखें हार्म होती है, क्योंकि जब हम फोन खेलते हैं तो उसमें डोपामाइन हमारी बॉडी में रिलीज होता है. तो जब हम फोन छोड़ते हैं तो वो डोपामाइन रिलीज होना बंद हो जाता है, जिससे हमारा मन किसी और काम में नहीं लगता. तो फिर हम कोई काम नहीं कर पाते. जब हमारा मन किसी काम करने के लिए नहीं लगता है तो हम स्ट्रेस फील करते हैं, हमें डिप्रेशन फीलिंग होती है. नाउ कम टू टीम नंबर 1. एनी अदर पॉइंट्स? मोबाइल गेम खेलने से हमारी मेमोरी स्ट्रांग होती है. मोबाइल गेम्स खेलने से हमारी मेमोरी स्ट्रांग होती है. इन विच सेंस? कैसे मेमोरी इंक्रीज होती है? जैसे हम लेवल से हम अलग अलग लेवल पे जाते हैं हार्डनेस के, तो अलग अलग लेवल्स पे जो हार्डनेस है वो इंक्रीज होती जाती है. नेक्स्ट हमें मोबाइल गेम खेलने से हम बहुत सारी नई चीज़ों के बारे में जानते हैं. जैसे ये गेम है माइनक्राफ्ट, उसके बारे में हमें वर्ल्ड के मैक्सिमम चीज़ों के बारे में पता होता है. उसमें हर चीज़ का नाम, स्पेलिंग, उससे हम सब स्पेलिंग याद होते हैं, बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं. और कैंडी क्रश, उससे खेलने से हमारा माइंड शार्प होता है, उससे हम एक्स्ट्रा सोचते हैं. ओके, सो टीम नंबर 2, क्या आउटडोर गेम्स खेलने से हमारा माइंड शार्प नहीं होता है? आउटडोर गेम्स खेलने से हमारी मेंटली के साथ साथ फिजिकल भी बढ़ता है. आउटडोर गेम खेलने से हमारी मेंटली एंड फिजिकली जो है बॉडी वो इम्प्रूव होती है. जैसे है क्रिकेट खेलने में फिजिकली और मेंटली भी हमारा स्ट्रांग होता है, क्योंकि क्रिकेट में स्ट्रैटेजी वगैरह बनानी होती है, ठीक है. एंड फिजिकली तो होती है क्रिकेट एंड फुटबॉल वगैरह खेलने से. एंड हमारी वो है सोशल कम्युनिकेशन स्किल्स भी बढ़ती हैं. एंड सो डेफिनेटली जो भी एक कैप्टन होगा तो उससे हमारी लीडरशिप क्वालिटीज भी डेवलप होंगी. यूनिटी भी बढ़ती है. यूनिटी भी बढ़ती है. और आपको पता चलता है कि टीम वर्क कैसे करना है, एक टीम के साथ कैसे काम वगैरह करना है, जो कि मोबाइल गेम्स में थोड़ा कम होगा. वेरी गुड, वेरी गुड. हाँ जी बंशी, what do you wanna say about outdoor games? Please tell us. Team number 1, again who wanna say some points? हाँ जी प्लीज. मोबाइल गेम्स खेलने से हमारे ब्रेन में ग्रे मैटर इंक्रीज होता है, जिससे हमारी कम्युनिकेशन स्ट्रांग होती है और उससे हमारी सेल्फ परसेप्शन भी एडवांस हो सकती है. हाँ जी, टीम नंबर 2. मोबाइल गेम्स आउटडोर गेम खेलने से हमें फ्रेश एयर मिलती है, जो कि हमें मोबाइल गेम्स खेलने में घर के अंदर बैठे रहने से कम मिलती है. अगर हम आउटडोर गेम्स खेलेंगे तो हमारी फिजिकल डेवलपमेंट इंक्रीज होगी, साथ ही साथ मेंटली भी इंक्रीज होगी. क्योंकि मेंटली जब हम क्रिकेट वगैरह खेलते हैं तो उसके अंदर हमें स्ट्रेटजी बनानी पड़ती है. वो तो गेम्स में बनानी होती है, मोबाइल गेम्स में बनती है. वो तो क्या हो गया, मोबाइल गेम्स में स्ट्रेटजी बनती है. हाँ जी, आप लोग को क्या कहना है? आउटडोर गेम्स खेलने में हमें स्ट्रेटजी भी बनानी होती है, डिसीजन भी बनाना होता है, पर साथ ही साथ हमारी फिजिकल डेवलपमेंट भी इंक्रीज होती है, जो मोबाइल गेम्स में नहीं होती बिल्कुल भी. हाँ जी, आप लोग को क्या बोलना है टीम नंबर 1? मोबाइल गेम्स खेलने से हमारे हाथ और आई कोऑर्डिनेशन साथ में काम करती है. हाँ जी, टीम नंबर 2. आउटडोर गेम्स खेलने में भी ऐसा ही होता है. जब हम क्रिकेट खेलते हैं तो हमारी नजरें
बॉल के ऊपर होती हैं, जबकि हमें अपने साथ ही हाथ गेम्स में मिला- भी होती है हमारे हाथ तो नजर। हाथ भी साथ में लाने होती हैं। तो हमने गेम्स में भी हाथ ही लाने होते हैं। क्रिकेट खेलते समय हमें साथ में दौड़ना भी होता है। तो उसमें आप क्या कर रहे हो, आपकी फिजिकल एक्टिविटी हो रही फिजिकल है। एक्टिविटी ज्यादा होती है। बट जब आप मोबाइल गेम्स खेल रहे हो तो एट दैट वेरी पॉइंट आप सिर्फ एक ही जगह पर बैठे हो और वहीं पर आप एक ही जगह पर बैठकर जो है वो मोबाइल गेम्स आप खेल रहे हो। सो इससे हम क्या देख रहे हैं, मुझे ये डिस्कशन में ये चीज़ देखने को थोड़ी सी अजीब लगी कि आजकल की जो स्टूडेंट्स हैं दे आर स्पेंडिंग मोर टाइम ऑन मोबाइल फोन्स, बट दैट इज़ नॉट राइट। आपने ये देखा कि मोबाइल फोन्स में जब आप कॉन्टिन्यूसली खेलते हो तो एक तो आपका स्क्रीन टाइम बढ़ता है या नहीं बढ़ता? एक तो आपका स्क्रीन टाइम बढ़ता है। सो पहला मैंने आपको बोला कि आपका स्क्रीन टाइम बढ़ता है, तो डेफिनेटली जब आपका स्क्रीन टाइम बढ़ रहा है तो वो स्क्रीन टाइम की वजह से आपकी आइज को हार्म हो रहा है, ठीक है, आपके रेटिना पे इफेक्ट पड़ रहा है, वो जो रेज हैं वो भी आपकी आइज तक जा रही हैं, तो डेफिनेटली इट विल कॉज हार्म टू योर रेटिना। फर्स्ट थिंग ये है। दूसरी चीज़ अगर मैं आपको बताऊं, सो जब आप मोबाइल गेम्स खेल रहे हो तो आप एक ही जगह बैठे हो, उसकी वजह से क्या हो रहा है, आप एक ही जगह पर बैठ रहे हो, आप फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर पा रहे हो, तो पूरा दिन आप पढ़ रहे हो, तो उसके लिए आपकी बॉडी को फिजिकल एक्टिविटी की भी उतनी ही ज़्यादा ज़रूरत है जितनी आपको एक जगह पे बैठ के आपको पढ़ना है। ठीक, फिजिकल एक्टिविटी करने से क्या होगा, पहली बात तो आपकी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी, आपकी बॉडी जो है वो उसके अंदर फ्रेश हवा जाएगी, तो फ्रेश एयर तो आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। सो आजकल के स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, वो ज़्यादातर मोबाइल्स वगैरह में 24 घंटे मोबाइल के पास बैठे रहेंगे। कोई ऑनलाइन स्टडी करनी है तो वो भी मोबाइल्स में, मतलब अगर गेम्स खेलनी है तो वो भी मोबाइल्स में। बेशक आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं बोलने के लिए दैट मोबाइल फोन्स में से ये हो रहा है डिसीजन मेकिंग एंड ये, बट वो एक किस्म का आर्टिफिशियल डिसीजन मेकिंग या आर्टिफिशियल प्रॉब्लम सॉल्विंग चीजें हैं जो आप मोबाइल फोन्स के थ्रू कर रहे हो। ठीक, तो रियल लाइफ में अगर आपने अपने ब्रेन के अंदर क्रिएटिविटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग या डिसीजन मेकिंग ये क्वालिटीज अगर आपने डेवलप करनी है तो डेफिनेटली यू हैव टू गो फॉर फिजिकल एक्टिविटीज, यू हैव टू गो फॉर आउटडोर गेम्स। ओके, दिस इज द रियलिटी। बट बैड टर्म क्या है आज के टाइम की, जो स्टूडेंट्स हैं या जो भी बच्चे हैं छोटे छोटे, दे गो फॉर ओनली मोबाइल फोन्स। बट आप एक चीज़ देखो, जब आप कॉन्टिन्यूसली मोबाइल फोन्स चला रहे हो उसकी वजह से आपके माइंड में, आपके दिमाग में डोपामाइन रिलीज हो रहा है, तो आपको अ फीलिंग ऑफ एक्साइटमेंट, अ फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस आपको थोड़े टाइम के लिए फील होती है। और जब आप कोई और काम कर रहे हो तो आपको वही एक्साइटमेंट, वही हैप्पीनेस आपको नहीं फील होती, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, जब आप फोन चलाने के अलावा कोई भी आप काम कर रहे हो तो आपको वही एक्साइटमेंट या वही खुशी जो है वो फील नहीं होती, जिसकी वजह से क्या होता है, आपके माइंड को अच्छा नहीं लगता, और जब माइंड को अच्छा नहीं लगता तो आप स्ट्रेस्ड फील करते हो, धीरे धीरे वही स्ट्रेस किस में चला जाता है, डिप्रेशन में। सो आजकल आप देख रहे हो कि मोबाइल फोन्स में जो आप गेम्स खेल रहे हो उन्हीं की वजह से कुछ बच्चे जो है दे चूज बैड हैबिट्स। अगर आप एक लॉजिकल ये चीज सोचो तो ये सब मोबाइल फोन्स की वजह से हो रहा है। किसकी वजह से हो रहा है? मोबाइल फोन्स की वजह से हो रहा है, क्योंकि मोबाइल फोन नॉर्मली चाहे कोई सीनियर इंसान या कोई हमारी तरह एडल्ट भी कोई चलाएगा तो उसको ये फील होगा कि थोड़ी देर फोन चलाने के बाद उनकी आंखों में दर्द हो रही है, उनको सर दर्द हो रहा है, तो ऑटोमेटिकली कॉन्टिन्यूसली यूजिंग ऑफ फोन जो है वो एक बंदे के माइंड में स्ट्रेस या डिप्रेशन जो है वो कॉज करता है। तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने अपनी स्टडीज से टाइम निकालकर आपने गेम्स भी खेलनी है और वो भी आउटडोर गेम्स खेलनी है। आप सोचते हो कि हम लूडो चेस जो है वो घर पर खेल रहे हैं, बट आप कंक्रीट यानी कि ओरिजिनल जो लूडो या चेस है वो नहीं खेल रहे, आप फोन में खेल रहे हो। फोन में तो आपके साथ अपोजिट टीम में एक रोबोट या फोन ही तो खेल रहा है, कोई इंसान थोड़ी खेल रहा है। तो आप कैसे सोच सकते हो कि आप फोन में लूडो खेल रहे हो और वो लूडो ओरिजिनल है? वो तो एक सोर्स बनाया गया है जस्ट टू अर्न मनी। आप लोग कैसे सोच सकते हो कि नहीं हम फोन में लूडो खेल रहे हैं? फोन में लूडो आप खुद सोचो ना, आपके साथ कोई इंसान थोड़ी खेल रहा है, आपके साथ एक रोबोटिक्स है, एक फोन जो है, एक डिजिटल थिंग जो है वो आपके साथ खेल रही है। तो आप लोगों को ये सोचना है कि जब आप पढ़ रहे हो, पढ़ने के साथ साथ एक दिन में 1 घंटा या ज्यादा से ज्यादा 2 घंटे आपने खेलने के लिए निकालने हैं। यू हैव टू फाइंड दैट टाइम फ्रॉम योर डेली शेड्यूल फॉर फिजिकल एक्टिविटी। ओके, तो आपको ये चीजें समझनी चाहिए कि फिजिकल एक्टिविटी ही आपकी बॉडी के अंदर फ्रेशनेस ला सकते हैं। ठीक, आजकल बच्चों की लाइफ से जो फिजिकल एक्टिविटी वो बहुत ज्यादा कम होती जा रही है, जिसकी वजह से स्ट्रेस या डिप्रेशन हो रहा है।
आपने ये देखा होगा हमारे टाइम पे या अपने पेरेंट्स से ही आप पूछ लो, क्या उनके टाइम पे कोई स्ट्रेस डिप्रेशन होता था? नहीं होता था, कुछ भी नहीं होता था। क्यों? क्योंकि वो लोगों के बीच में, वो छोटे छोटे बच्चों के बीच में खेल रहे होते थे। ठीक है, उन्होंने अपना जो बचपन है वो अपने फ्रेंड्स, अपने कजन्स के साथ खेलते हुए निकाला है। सो स्ट्रेस और डिप्रेशन का तो कहीं नाम भी नहीं होता था। आप लोग ये सोच के देखो, आप बोलते हो आपके दिमाग में टेंशन है, आप देखोगे जब आप किसी फ्रेंड के साथ या कजन के साथ खेल रहे हो, मतलब फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हो, तो आपको स्ट्रेस डिप्रेशन का कोई नामो निशान ही नहीं होगा। ठीक, तो आजकल के स्टूडेंट्स में सबसे ज्यादा क्यों है? बिकॉज वो सबसे ज्यादा मोबाइल चलाते हैं, सबसे ज्यादा फोन के साथ अपना समय बिताते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आई होप मेरा इतना सा लेक्चर आप सबको समझ आया होगा। एंड जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पर मोबाइल फोन्स के फेवर में है, आई जस्ट वांट कि मोबाइल में थोड़ी देर आप गेम्स खेलो, बट इतनी ज्यादा मत खेलो कि आपका एडिक्शन ही हो जाए, कि आपका पढ़ाई में मन ना लगे, आपका किसी और फिजिकल एक्टिविटी में मन ना लगे। तो इतनी ज्यादा गेम्स नहीं खेलनी है। गेम्स आपको लग रहा होगा, पेरेंट्स भी बहुत समझाते हैं बच्चे गेम्स मत खेलो, गेम्स मत खेलो, बट आप अपने कुछ पॉइंट ऑफ व्यूज रख देते हो कि मम्मा इससे ये होता है, ये होता है। तो अगर कोई भी गेम्स वगैरह आपको ये बता रही है कि भाई हमारा गेम खेलने से ये होगा, तो आपने देखा उसमें आपको एक कंडीशन भी दी होती है कि ये जो गेम है ये एडिक्शन, इस गेम से एडिक्शन हो सकता है, उसके लिए आप खुद रिस्पॉन्सिबल हैं। अगर कोई इतना ही होता तो वो क्यों ये चीज़ लिखते? वो लिखते ये चीज़ या ये चीज़ वो बोलते। तो मीन्स कि अगर आप गेम्स खेल रहे हो, उस गेम्स का अगर कोई भी साइड इफेक्ट होता है, ओनली यू विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट ओनली। क्लियर है? सो आई होप कि आपको ये डिस्कशन या ये डिबेट थोड़ी सी इससे कुछ आपके समझ आया होगा कि भाई जो गेम्स हैं, बिल्कुल हमने गेम्स की तरफ ही नहीं जाना, हमने फिजिकल एक्टिविटीज की तरफ, आउटडोर गेम्स की तरफ भी जाना है, और मैक्सिमम आपने 1 आवर पर डे का निकालना ही है फॉर गेम्स। ओके स्टूडेंट्स, सो से बाय बाय एंड थैंक यू सो मच।